हेलो एंड नमस्ते, आई एम रेव शेरगिल एंड जैसा कि बड़ा हम्बल सा इंट्रोडक्शन मिला है मुझे यहाँ पे, सो आई एम डीपली ऑनर्ड। आई हैव कम ऑल द वे फ्रॉम बॉम्बे विच इज़ नाउ मुंबई। तो आई एम अ सिंगर सॉन्ग राइटर फ्रॉम इंडिया वर्किंग इन द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एंड एज एन इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट। तो जैसा कि ये टॉपिक है आज का, और अपने आप को देख के मैं थोड़ा सा अम्यूज भी हो रहा हूँ कि मेरे इतना अच्छा लिखा हुआ मेरे लिए पीछे, and labyrinth of life. So I am going to take you through my journey from my perspective, from a musical point of view, from a musician's perspective कि मैंने कैसे क्रैक किया, या मैं किस नज़रिए से इसको देखता हूँ। So so basically starting off with my journey, जब मुझे ड्यूरिंग माई कॉलेज डेज, लाइक यू ऑल आर इन कॉलेज, तो मुझे एक ये बहुत ही खूबसूरत सी किताब मेरे नाना ने ला के दी थी जिसका नाम है दीवाने गालिब। तो उस उम्र में जब मैंने दीवाने गालिब पढ़ी तो हालांकि मुझे समझ नहीं आई, बट एक एक पोएट्री जिसको मैं जो गज़ल है एक्चुअली, तो वो मेरे अंदर कुछ घर कर गई। जो ख्वाहिशों से जिसका रिलेशन था, तो हमारी इतनी ख्वाहिशें हैं, इट्स नेवर एंडिंग, है ना। जब एक ख्वाहिश पूरी हो जाती है देन वी हम और आगे जाना चाहते हैं उससे। दैट्स व्हाट humans have this tendency to just keep seeking. If you're ambitious enough, if you want to follow your dreams, तो उसमें ये कविता थी कि हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश में दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां फिर भी कम निकले। तो इसको थोड़ा सा गा के सुनाता हूँ, इससे बड़ा फ्लैट लग रहा है। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दाम निकले, बहुत निकले मेरे अरमां लेकिन फिर भी कहाँ निकले। तो ये उस वक्त पता नहीं, मुझे मुझे इसने एक बहुत ही बेसिक तरीका बताया टू फिगर आउट, टू नेविगेट थ्रू लाइफ, क्योंकि ख्वाहिशें तो नेवर एंडिंग है। दे आर गोइंग टू कम एज यू मूव ऑन इन लाइफ। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती जाती है, जैसे जैसे आपके छोटे छोटे गोल्स अचीव होते रहते हैं, so then is where I discovered that I have to be out from my city, from my comfort zone, which was Delhi. Delhi is my hometown, and I'm pleased to be here. And so I wanted to get out of here and experience life. And I had big dreams. I still have. I've still not achieved them, but I hope to achieve them till the end, जब तक सांसें चल रही हैं। So I went to the city of dreams, जिसको मैं कहता हूँ बम्बई अपनी नज़र में। तो बम्बई जाने के बाद मुझे बहुत ही मुझे रियलाइज हुआ कि आई वॉज इन माई cocoon. I was making music here. I was in a comfortable environment, doing my thing, fiddling with my guitar, trying to compose songs, trying to make something relevant, trying to make sense. But it's not about making sense, you know. It's just about moving forward. That's what I feel as an artist. And so I did not know how to crack this, how to figure it out as a 20-year-old. Now I'm 30 plus, so I can tell you, as a 20-year-old, I knew nothing about the industry. I knew nothing about, I just knew my art. And I thought कि बहुत क्लैरिटी है मेरे में, बट एक्चुअली व्हेन यू गो टू द रियल वर्ल्ड, जब आपको एंग्जाइटी भी होती है, आपको फ्रस्ट्रेशन भी होता है, आपको व्हेन द मनी पार्ट कम्स इन, व्हेन यू हैव टू सर्वाइव,
when when you feel कि ये नहीं हो पा रहा है, what I wanted, that passion is not only passion anymore. It's actually there's a money side to it also, which is very real. You can't survive without that. तो वो जब हुआ तो समझ आया कि अच्छा, सिर्फ कमरे में बैठ के आर्ट नहीं बनाना है मुझे, मुझे इस आर्ट की वैलिडेशन भी चाहिए शायद। ये मैं अपने 20s की बात कर रहा हूँ आपसे। और बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि मुझे कुछ बहुत अच्छे डायरेक्टर्स के साथ काम करने का मौका मिला, जिसमें से एक है तिग्मांशु धूलिया सर। तो उनसे मुझे ये क्रैक करने को मिला दैट there is a certain sense of freedom when someone gives you freedom to work, तो आप और खुल के काम करते हो। तो जब मैंने वो क्रैक किया, so there was one more thing, जो one more point before this, कि उस सिटी का ना बहुत नॉइज है। वो ट्रैफिक का भी नॉइज है, लोगों का भी है, कंपटीशन का नॉइज है। आई कॉल इट नॉइज। सो तो वो जो लैब्रिंथ सिर्फ वॉल्स का नहीं था मेरे लिए, सिर्फ लोगों की बातों का नहीं था, मेरे खुद की एक्सपेक्टेशंस का भी था। क्योंकि अपने आप को आप एक पोडियम पे बिठा देते हो उस टाइम पे, दैट ऐसा ही होना चाहिए, दिस इज व्हाट इज रेलेवेंट। बट एक्चुअली when something is not making sense, and even if it's instinctfully done, I feel that is the true art. तो वहां से जब from that black hole when you get out, तो मैंने एक किताब खरीदी थी जो बाय चांस पृथ्वी थिएटर करके एक जगह है बॉम्बे में, वहाँ पे बहुत प्लेज होते हैं। तो उधर मैंने एक किताब खरीदी संत कबीर की। तो उसमें उनकी पोइट्री थी, चदरिया झीनी रे झीनी। पता नहीं आपने वो सुनी है कि नहीं सुनी। नहीं सुनी तो आज मैं सुना देता हूँ थोड़ा सा। तो उसमें अगर फिलोसफिकली बोले तो मेरे लिए ही इज द मैन हु सिंप्लीफाइड लाइफ। जितना सिंपल तरीके से उस जुलाहा ने, जिसको हम दर्जी बोलते हैं, ने ये लिखाइयाँ सारी लिखी हैं, मुझे नहीं लगता वो और कोई उस साधारण भाषा में इस लाइफ की जर्नी को पिरो सकता था। So when I read this, I started singing on my guitar also, which is चदरिया झीनी रे झीनी, हो राम नाम रस भीनी रे, हो राम नाम रस भीनी रे। अष्ट कमल का चरखा बनाया, अष्ट कमल का चरखा बनाया, पांच तत्व की पूंजी रे, 9-10 मास बुनन को लागे, 9-10 मास बुनन को लागे, मूरख मैली किन्हीं रे, हाँ मूरख मैली किन्हीं रे। तो मैं एक्चुअली उनके वर्ल्ड में चला जाता हूँ, तो आई नीड 2 seconds टू कम बैक। सो इसका बहुत ही साधारण सा मतलब है, ये जो चदरिया जिनकी वो बात कर रहे हैं, ये हमारी बहुत लेयर्स में है। सोल की चदरिया है, फिजिकल चदरिया है, मेंटल चदरिया है। तो और 5 तत्वों की बात हो रही है, 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ है ना, अर्थ विंड वाटर फायर स्पेस, आप सबको पता ही है। तो उसको कैसे हम इस प्रेशियस लाइफ को हम कैसे नजरअंदाज कर देते हैं डे टू डे लाइफ में, है ना। तो उसको इतनी सिंपली एक जुलाहा ने, एक दर्जी ने, एक चादर, एक भीनी सी चादर है, विच इज अ फाइन क्लॉथ चादर, तो उससे कंपेयर किया है लाइफ को। तो
I thought कि this is how simple this labyrinth is actually. If you see it from his perspective or try to see it from his perspective, this is how simple it is. मतलब you don't have to crack it. मतलब you don't have to crack it. You have to find your navigation. You have to follow your instincts. That's what I believe. And I've still not figured it out. But अब जब कुछ ऐसा प्रेशर आता है when I feel anxiety and there are a lot of words मतलब frustration this and that and now because of social media we read a lot also we have more and more competition which we can actually acknowledge as well तो मुझे लगता है this is one thing these are the masters who have cracked life or who have told us in a way, in a very poetic way, कि this is how you should lead it. And ये मेरे mentors रहे हैं और बहुत सारे poets हैं. मेरे पास कुछ वक्त था नहीं तो पूरी शाम बीत सकती है ये बताने में कि कितने लोग हैं कितनों को मैंने पढ़ा है जिन्होंने जिनकी छोटी छोटी लिखाइयों ने मेरी जिंदगी संवार दी या उस मोमेंट के लिए मुझे एक राह दिखाई. So yes, I want to conclude with this that it's never about figuring out. It's never about, and life is not that complex. And I found my expression through music. Everybody has their own. That's what I feel, that everybody has their own. मेरे पास sound थी. I had that seed given from above, from somewhere. I don't know what energy is and what that energy is basically, but उसको प्रणाम है. And that is the reason I started singing all these Sufi saints also, with my originals also. और उसमें भी इसी इन चीज़ों की एक झलक आती है. So just keep moving forward. And now that I feel I don't panic about things, and I find gratitude या खुशी in छोटी छोटी चीज़ें also. Even if I've cracked a song, even if I'm coming here to the college after ages, so this is also happiness for me. And thank you so much. It's just about moving forward and nothing else. काम करते रहो, बस अपने instincts को follow करो, and hopefully you'll be friends with the labyrinth. So thank you so much, guys.